हेलो। हाँ जी। सर मुझे आपने भी मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, हाँ जी। नंबर। आपकी एज कितनी है? तो मेरी एज है 24। और सॉरी हाइट और वेट? 25, अभी 25। हाँ जी। सर 25 है एज, हाइट है 5'8" और वेट है 63 कुछ। कितना? 60? 63। 63। आप दिन में कितना पानी पीते हो? चाय पीते हो, दूध पीते हो? सर पानी तो एटलीस्ट मैं पी लेता हूँ 6 to 7 ग्लास। चाय सर मुझे मना करी गई है। मिल्क? हाँ जी। मिल्क? मिल्क ही मना करा हुआ है सर, इसमें मिल्क अच्छा नहीं होता पेट के लिए कभी। कितने दिनों से आपको एसिडिटी? सर मुझे एसिड मतलब ये वो जो खाना ऊपर आता है ना वो चीज है ये। कब से? ये पिछले साल अगस्त से है। अब खाना तो नहीं ऊपर आता पर मतलब मुझे गैस बनती ही रहती है। आपको कुछ बहुत क्या सारी करते चीजें क्या जो है? आप नहीं जॉब खा। करते हैं या अभी स्टूडेंट है? सर अभी जॉब कर रहा हूँ नाइट शिफ्ट। कब से? ये मुझे हो गए 1-2 हफ्ते हो गए। अच्छा, अभी शुरू किया? रात शाम के 7 बजे से सुबह 4 बजे तक। हम्म। आप खाने के साथ पानी पीते हो? साथ में नहीं पीता सर, मैं 1 घंटे बाद पीता हूँ 1-2 ग्लास। कब से? सर ये तो मुझे हो गया 3-4 महीने हो गए ऐसे ही मैं पी रहा हूँ, या उससे खाने से पहले पहले आधा 5 घंटा महीने पीता हूँ। पहले कितना, कैसे पीते थे? सबसे पहले तो कभी भी पी लेता था। हम्म। कभी भी पीता था ऐसे नहीं, ही। खाने के साथ क्या करते थे? खाने के साथ कुछ नहीं पानी नहीं पीता था कभी, पिया ही नहीं मैंने। अच्छा। और आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुके हो? सर मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, अभी हम्म। मेरा आयुर्वेदिक चल रहा है, उससे काफी बेटर हुआ है। हम्म। पर वो ये मैं बहुत सारी चीजें नहीं खाता था, जैसे कुछ फ्रूट्स में संतरा ये सब सिट्रिक एसिड वाले, बाहर का उन्होंने खाना मना कर दिया है, स्पाइसी नहीं खा सकता। और इसमें जैसे इस चीज में गर्ड में एसिड रिफ्लक्स में गले में भी दिक्कत आती है, तो गले में कफ बनता रहता है बार बार, गले को साफ करना पड़ता है बार बार। आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है? सर एक्टिविटी में मैं सुबह थोड़ी सी योगा करता हूँ 15-20 मिनट, फिर मैं खाने पीने के बाद आधा घंटा वॉक करता हूँ हर बार। अब आपको इसको ठीक करना है। यस सर। अगर आप ठीक हो गए तो पेमेंट करेंगे कुछ? सर कर दूंगा। ठीक है। मुझे तो मैसेज आता है कि पे नहीं करना होगा, बट आप अगर हाँ, बोल तो दो मैंने तो। ठीक होने के बाद बोला ना। हाँ जी। वॉलंटरी है, और ठीक होने के बाद मैं क्या कर लूंगा, मैं कोई रिमाइंडर थोड़ी भेजूंगा आपको। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ना एक शेड्यूल भेज देता हूँ खाने पीने का, अच्छा तो उसको फॉलो करो। 7 से 15 दिन में आपको एसिडिटी से परमानेंटली छुटकारा हो जाएगा। दवाई जितनी भी ले रहे हो सब बंद कर दो, अच्छा। दवाई का कोई और काम सर नहीं है। ये चीज मतलब जो खाना ऊपर आना ये भी सर सही हो जाएगा गले में जो दिक्कत है? देखिए, जो शेड्यूल मैं भेजूंगा ना, उस शेड्यूल के अलावा आप पूरी जिंदगी ट्राई करते रहो, इसका कुछ नहीं होगा। जो मर्जी मेडिकल सिस्टम ट्राई कर लो, जो ऑपरेशन करा लो, जो मर्जी कर लो, ये ठीक नहीं होगा। और जो मैं बताऊंगा अगर आप उसको सीरियसली कर लेते हो, महीना भर कर लेते हो, तो महीने के बाद आपको कम से कम 6 महीने तो नहीं होगी ये प्रॉब्लम। और अगर आप उसको करते रहते हो तो इस लाइफ में तो नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। और आपको शायद इस लाइफ में अच्छा कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, कभी भी 100 साल की उम्र में भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। मतलब सर बाहर का ऐसे खा पाऊंगा कभी भी, जो कब मर्जी जब खाओ, मन करे? जो मर्जी खाओ, अच्छा। जहर को छोड़ के जो मर्जी खा लो, कुछ नहीं होता। अच्छा। ये चलो सब ठीक बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। और सबसे हैरानी की बात तो है कि कुछ डॉक्टर भी, एमबीबीएस डॉक्टर भी इलाज करा चुके हैं, पर उसके बावजूद भी मान के राजी नहीं, दूसरों को नहीं बताएंगे। है। अच्छा सर, एक्चुअली गूगल पे भी सर्च करो, किसी भी डॉक्टर पे बोलो, उनको रीजन नहीं पता होता, वो बस कहते हैं कि आपके सिम्टम ठीक हो रहे हैं ना, आप बस खाते रहो दवाई, इससे कुछ होता ही नहीं है। आपको अगर कोई कह रहा है आपके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, तो आप गूगल करके देखना लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड डायबिटीज। जिनको अच्छा। एसिडिटी होती है उनके डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको लिंक एसिडिटी बिटवीन होती है एसिडिटी एंड उनको डायबिटीज। ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको एसिडिटी होती है उसको हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया की जितनी बीमारियां हैं जो क्रोनिक डिसीज जिसको बोलते हैं, उनकी सबकी स्टार्टिंग एसिडिटी से होती है। अच्छा।
तो अगर आप ये कहता है कोई कि आपको दवाई लेते रहो आप ठीक रहोगे तो सिम्टम्स खत्म हो गए तो आपको दिक्कत नहीं है, तो वो गलत कहता है। क्योंकि ये दवाइयां ही हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी के बाद में डायबिटीज, बीपी और हार्ट डिसीज होती है। अगर आप सर एसिडिटी में एक्चुअली मैं ऐसी एक कल वीडियो भी देख रहा था किसी डॉक्टर की, वो बाहर का है, तो उसने सेलेरी जूस बोला हुआ है। सेलेरी जूस मुझे नहीं पता कौन सा पौधा होता है वो। कितने लोग चाहिए जिन्होंने सेलेरी जूस सालों साल पिया कुछ नहीं हुआ। ठीक, देखो आप एक चीज समझो, जो डॉक्टर है पहले तो उसके देखो व्यूज कितने हैं, व्यूअर्स कितने हैं, उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। अगर उसके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स लाखों में हैं तो इसका मतलब है लाखों लोग तो देख चुके हैं। तो आप क्या समझते हो कि लाखों लोग जिस बंदे को देख चुके हैं और जो सोल्यूशन सुन चुके हैं, तो इस दुनिया में कोई भी एक सिंगल आदमी ऐसा होगा जिसको वो डिसीज हो? मतलब कोई दुनिया बेवकूफ तो है नहीं। सेलेरी जूस से अगर ठीक होता है तो सेलेरी जूस तो धड़ाधड़ बिक रहा होता, फिर डॉक्टर को कौन पूछता? एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। देखो मेरे बारे में आपको पता चला, पर मेरे बारे में अड़ोस पड़ोस से किसी से पूछ के देखना, जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा ना तो मेरे बारे में पता होगा ना सोल्यूशन पता होगा। सो आई एम स्टिल नॉट पॉपुलर। आपको मेरे किसी पेशेंट का फोन नंबर चाहिए, मैं फोन नंबर दे दूंगा, उससे बात कर लो। यू सेलेक्ट कि मेरे को इससे बात करनी है। मेरा हर वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर हर वीडियो तो नहीं, शुरू के 5-10% है जो वीडियोस जब मैंने नंबरिंग सिस्टम शुरू नहीं किया था। अदरवाइज आपको हर पेशेंट का एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप मेरे को बताओगे, मैं उसका फोन नंबर दे दूंगा, आप उससे बात करो, उससे पूछो क्या हुआ था उसके साथ। अभी बीच में मैंने वो विश्वरूप रॉय का पूछा था, आपने देखा ही होगा, विश्वरूप रॉय चौधरी, उनकी वीडियो आती रहती है। हाँ, तो उन्होंने भी कहा कि 21,000 पे करो, ये डाइट फॉलो करो। मैंने कहा सर 21,000 तो अभी तो मैं स्टार्ट भी, तब तो मेरी जॉब ही नहीं लगी थी। बदतमीजी की हद होती है, बदतमीजी की हद होती है। मेरे इन्हीं वीडियोस में एक वीडियो है एक लेडी का, उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है, ठीक है। शी कॉल्ड मी फ्रॉम पंजाब सेइंग कि उसकी 8 साल की शायद डॉटर है और उसको डायबिटीज है। मैंने बोला कि उसका फास्टिंग और रैंडम शुगर कितनी है, तो वो उसकी 100 के नीचे और पीपी भी उसकी 100 के आसपास ही थी। तो फिर मैंने पूछा वो आपका जो 3 मंथ का एवरेज होता है H1AC वो कितना है, तो वो भी 5.1 5.2 के आसपास है। तो मैंने कहा तेरे को किसने बता दिया कि भाई इसको डायबिटीज है? तो शी सेड नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो इसको डायबिटीज है, तो मैं नहीं चाहती कि ये बड़ी होकर इसको इंजेक्शन लगाने पड़े। तो फिर मैंने कहा तो फिर आपने और किसको दिखाया? कहती मैं विश्वरूप रॉय चौधरी से बात करी है, ही इज आस्किंग, उसके बंदों का रोज फोन आ रहा है कि 18,000 रुपए दो, हम आपको डाइट प्लान दे देते हैं। तो मैंने कहा पर वो तो इसको तो है ही नहीं, तो आप उसको डाइट प्लान क्यों दे रहे हैं? कहती रोज फोन आ रहे हैं, आप बताओ मैं क्या करूं। मैंने करना कुछ नहीं है, आप अपने हस्बैंड से बात कराओ। जो आदमी मतलब आपको मतलब आप तो अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दोगे इस तरीके से बोल बोल के कि डायबिटीज है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने उसके हस्बैंड से बात करी, कहते जी ऐसी है, मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं है, हेल्दी है। फिर थोड़े दिन पहले उसका मैसेज आया था। तो मतलब एक लिमिट है एक डाइट प्लान देने में, किसी के क्या दर्द होता है। मान लो आपने इंटरनेट पर देख लिया, आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद पीपल, ठीक है। अगर मेरा इलाज सही है और मेरे इलाज से लोगों को हेल्प होती है, तो आज तक आपने पैसे खर्च दिए होंगे 2-4 हजार रुपए तो डॉक्टरों पर, दवाइयों पर। तो आप ऑटोमेटिकली जो भी आपको रीजनेबल लगे यू कैन पे। पर अगर मेरे को पता है कि मेरे पेशेंट को आराम मिलेगा, तो व्हाई शुड आई नॉट टेक आफ्टरवर्ड्स। आपको मान लो आप कंफर्टेबल हो, आपको इलाज हो गया, ठीक हो गया, आप 2 लोगों को तो बताओगे। आपने मेरे को जो भी पेमेंट किया वो, मेरी एक फ्रेंड है उसको भी सेम है, तो मैं तो उसको बताऊंगा कि रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। हाँ 2-4 को तो बताओगे, और अल्टीमेटली जब आपको बात समझ में आएगी ना धीरे धीरे कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो आप चाहोगे कि जो मैं बता रहा हूँ आपके घर का हर मेंबर वही करे। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि जी हमने 6 महीने 8 महीने पहले कांटेक्ट किया था, मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, अब हमारे मदर फादर को प्रॉब्लम है, वो हमारी बात मान नहीं रहे, आप उनको समझाओ। तब मैं उनको नहीं समझाता, मैं मेरे जो आपकी बात नहीं मान रहे मेरी क्यों बात नहीं मानेंगे। उनको पता है ना उनके बेटे को क्या प्रॉब्लम थी। अगर वो अपने बेटे की बात नहीं मान के राजी तो मेरी क्यों मानेंगे, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं किसी के साथ। सही बात। और ऐसा अक्सर होता है, आता है लोगों का फोन, और मुझे इसलिए वो होता है कि मेरे टाइम की तो कीमत है। आप मान लो किसी ने मुझे पेमेंट नहीं किया, उसके बाद कहते हैं मैं माँ बाप को भी समझाऊं, क्यों समझाऊं मैं। ज्यादा से ज्यादा तो नॉलेज ही चाहिए उनको, उनके सामने एग्जाम्पल खड़ा है कि भाई इतने देर से परेशान था, नहीं हो रहा था, और बिना पेमेंट के बिना कुछ करे हो गया ठीक। अगर बात स्प्रेड होती है तो उसी से मुझे बहुत फायदा हो जाता है। द पॉइंट इज आई एम ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड टू आस्क फॉर द पेमेंट, क्योंकि अगर आप 500 लोगों को बता दो
तो मेरे को 10 दिन के अंदर ही यूट्यूब व्यूज मेरे इतने हो जाएंगे कि मेरे को जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पूरे खानदान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो है सर। बट इट्स टेकिंग टाइम, बिकॉज पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। आज तक जो मैं बताऊंगा उसने आपने कभी सुना नहीं होगा। मैं कहूंगा योगा बंद कर दो, मैं बोलूंगा आप जो आधा घंटा वॉक करते हो वो बंद कर दो, आप जो खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हो उसको बंद कर दो, खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दो। तो जो आप कर रहे हो उसका उल्टा बोलूंगा। आई डोंट नो आपको समझ में आएगा, करोगे नहीं करोगे, बट दैट इज द वे। और अभी एक देयर इज अ लेडी हु हैज मल्टीपल हेल्थ इश्यूज एंड दे आर सो एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ये सब प्रॉब्लम्स इतनी सीवियर थी, कुछ कहने की हद नहीं। एंड 3600 क्वेश्चन हो गए, 3600 उनकी मदर से बात हो गई, हस्बैंड उसका परेशान हो गए कि भाई ये इलाज नहीं करना, दिस अगेंस्ट ऑल मेडिकल प्रोटोकॉल्स। आज 25 दिन नहीं हुए एंड शी इज फाइन एंड शी इज ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज। और उसकी मदर डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है उसकी मदर। सर्वाइकल का दर्द आंखों पे आता है, वो भी ठीक हो जाएगा इसमें? सर दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वन क्योर फॉर ऑल डिसीज से ठीक ना होती हो। इट्स द सेम प्रोटोकॉल फॉर एवरीथिंग। लास्ट स्टेज किसी को कैंसर होगा तो वो भी महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज तो पता ही नहीं चलता, हफ्ते में ठीक हो जाता है। जैसे आप कह रहे हो कि खाने के साथ पानी पीने के लिए बोलोगे, बट कहीं पर भी मैं पढ़ता हूँ तो वो तो कहते हैं उससे वो एसिड और बनता है। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि एसिड बनता कैसे है, उसके बाद ही तो आप डिसाइड करोगे कि एसिड डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी चीज ये पता करना पड़ेगा कि आपके पेट में 1 घंटे क्या सिचुएशन होती है। तीसरी ये चीज पता करनी पड़ेगी कि जो लोग खाने के बाद, हाँ, स्टेटस पता करना पड़ेगा ना कि 1 घंटे के बाद आपके पेट का स्टेटस क्या होता है। तीसरी बात ये पता करनी पड़ेगी जो लोग ये कर रहे हैं उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है। अगर आप ये डाटा इकट्ठा कर लोगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि दुनिया में आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आपको बीमार किया जा रहा है बातें स्प्रेड कर करके। क्योंकि एक आम आदमी को तो इससे मतलब होता है ना, वो मैं खुद 15 साल बेवकूफ बना रहा। आई ऑल्सो रेड कि भैया खाने के साथ पानी पीने से एसिड डाइल्यूट हो जाता है और डाइजेशन खराब हो जाता है। ठीक है, इट सीम्स वेरी लॉजिकल जब आप सुनते हो इसको। एक आम आदमी जिसकी नॉलेज ज्यादा नहीं होती है उसको तो ठीक लगता है ना। मुझे भी ठीक लगा। आई वॉज ऑल्सो नॉट फ्रॉम मेडिकल लाइन, और जो मेडिकल लाइन से वो खुद यही करते हैं। तो खैर मैंने सिस्टम को चेंज किया और मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से किया। आई डिड नॉट स्टार्ट कि 1 घंटे बाद पानी पीना है, क्योंकि 1 घंटे के बाद का आपको मैं बताता हूँ आपके पेट की हालत क्या होती है। आप जो खाना खाते हो आपके पेट में जाता है, आपको इतना तो पता ही है। पेट का मतलब डब्बा नहीं होता, उस डब्बे के अंदर जो चीज पेट होता है, स्टमक, उसका साइज होता है 200-250 ग्राम। खाना एवरेज आप खाते हो 700-800 से लेकर 1000 ग्राम तक। 250 ग्राम के डब्बे में 1 किलो कैसे आएगा? स्ट्रेच होगा? नहीं, स्ट्रेच होगा वो पेट। ठीक है। उसके अलावा जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत जो पेट से कनेक्टेड होती है। अच्छा, आपने फोटो देखी हुई है? हाँ, देखी है। पता है आपको कितनी छोटी होती है? वो बंद ट्यूब होती है। एसिड और खाना जब रिएक्ट करते हैं तो गैस बनती है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा। ऊपर वॉल्व बंद होता है जो फूड पाइप का होता है। अब वो गैस बनती जाती है, धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर से छोटी आंत की ट्यूब खुलती है और उसमें घुसता है। दिस खाना हैज टू बी फाइन पेस्ट टू बी एबल टू गेट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी नाजुक होती है। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसका आगे जाके ब्रेकडाउन वगैरह होता है फूड का, और वो न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाते हैं। खाना ऐसे ही चलता रहता है और बाहर हो जाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत तो रेक्टम और बाहर हो गया। आपने 1 किलो खाना खाया, उसमें से मुश्किल से 50-60 ग्राम चीजें होती हैं जो एब्जॉर्ब होती हैं। मे बी फ्लूइड ज्यादा हो जाता होगा। ठीक है। अब 1 घंटे के बाद की सिचुएशन क्या होती है? जो भी आप खाना खाते हो, नॉर्मल खाना खाते हो, वो उसको कम से कम 4.5-5 घंटे लगते हैं पेट को खाली होते हुए। 1 घंटे के बाद उसकी पेस्ट बनी होती है, वो आपके ढक्कन नीचे बैठा होता है खाना पेट के, मतलब आपके इंटेस्टाइन के दरवाजे पर बैठा है। और 80% खाना बैठा हुआ है जो पेस्ट बन चुका है, जो टूथपेस्ट होता है ना, उस तरीके का पेस्ट समझ लो। अब आपने उसमें पानी पी लिया, अब वो पानी कहाँ जाएगा? ढक्कन तो बंद है आपका। अब वो बचता रहेगा, इधर तो हिलता रहेगा पेट। आप मूवमेंट करोगे तो धीरे धीरे करके उस पेस्ट के वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। आप पेस्ट में पानी डालोगे तो क्या होगा? गंद सा बच जाएगा। पेस्ट लूज तो नहीं होगी, पेस्ट फट जाएगी। ठीक है। अब वो खाना उस पेस्ट में से धीरे धीरे उसके पार्टिकल, छोटे 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 पार्टिकल बन जाएंगे पेस्ट के, और वो जो पानी है
और जो खाने के साथ एसिड था उसको लेके निकल जाएगा वो। अच्छा। अब आप आ जाते हो खाने के साथ पानी पीने पर। आपने आटा गूंथते हुए देखा है? यस सर। जब आटा गूंथता है और गूंथ चुका है जब आटा, उसके ऊपर एक बूंद पानी डाल दो। गूंथने के बाद जब प्रॉपर गूंथ गया, आपने फाइनल कर लिया, उसके 1 मिनट वेट कर लिया, 1 मिनट के बाद पानी डाल दो 1 बूंद। वो पानी आटे में नहीं घुसेगा क्योंकि उसका बायोकेमिकल जो चेंज होना था आटे का हो गया, वो गूंथ चुका है। अच्छा। परंतु जिस समय आप आटा गूंथ रहे हो उस समय जितना पानी उसमें आपने डाला था, मतलब ये जैसे आटा गूंथने के प्रोसेस में आप उसको मेजर कर लो कि मैं इतना पानी डाल रहा हूँ। आपने मान लो 100 ml पानी डाला था, आप उसका 125 ml पानी डाल दो दोबारा से उतना ही आटा लेकर, वो आटा गूंथ जाएगा, पानी सारा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। 25 ml एब्जॉर्ब होगा पर 1 बूंद एब्जॉर्ब नहीं होगी, जो कि आधा ml भी नहीं है। भाई सेम चीज आपके पेट के साथ हो रही है। तो जब आप खाना खाओगे तो जो खाना होगा अगर उसमें पानी भी होगा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा। और आपका पेट स्ट्रेच ज्यादा होगा क्योंकि वो पानी भी नहीं निकला और वो पेस्ट भी नहीं निकला, तो फूलेगा आपका पेट अच्छे से। जितना पेट फूलेगा उतना आपके स्टमक एसिड बनेंगे। भाई आप मान लो आपके स्टमक में खाने पर एसिड बनता है, ठीक है, आपने 1 रोटी खाई तो मान लो आपका 100 ml एसिड बना, तो अगर आप 10 रोटी खाओगे तो क्या 1 किलो वो मतलब बनेगा कि नहीं बनेगा? जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना एसिड बनेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। और वो कैसे डिसाइड होगा, पता कैसे चलेगा कि आपका पेट जितना फूलेगा उसी से पता चलेगा। आप एक बिस्कुट खा लो, आपके पेट में एसिड बनेगा ही नहीं, वो पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, बदबू मारेगा। तो जो बीच बीच में खाते हैं, जो बोलते हैं ना कि आपको एसिडिटी है तो आप छोटे छोटे मील्स लो, तो उसमें वो खाना सड़ता है, मुंह से भी बदबू आएगी, पीछे भी बदबू आएगी, स्टूल में भी बदबू आएगी, सब जगह बदबू आएगी। और दूसरा चीज ये होती है, धीरे धीरे करके डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डैमेज होता है कि वो एसिड निकलना ही बंद हो जाता है और बदबू आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो खाना रिएक्ट ही नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। अच्छा। तो द रियल साइंस इज नॉट दैट जो आप सुनते हो पढ़ते हो, और इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि थिंग्स आर सो सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं यार। जिसको एसिड है उसको 500 लोग बुला लो, हाथ खड़े करा लो, सबके देख लो क्या क्या फॉलो कर रहे हैं और किसको आराम मिल रहा है। 2 मिनट लगते हैं। इसी तरीके से मतलब एक वीडियो देख रहा था लल्लन टॉप का। दे हैड ऑल्सो स्पोकन अबाउट कि खाने से पहले पानी पीने से ब्लड शुगर इतनी बढ़ती है, खाने के साथ पीने से इतनी बढ़ती है, खाने के बाद पीने से इतनी बढ़ती है 1 घंटा बाद में, ठीक है। एंड दे सेड कि खाने के साथ पीने से ब्लड शुगर सबसे ज्यादा बढ़ती है, इसलिए खाने के साथ पानी पीने से ब्लड शुगर हो जाती है, राइट। अभी स्टडी करने की क्या जरूरत है? बेवकूफ हो क्या हिंदुस्तान में या दुनिया में डायबिटिक लोगों की कमी है? उनसे पूछ लो तुम खाने के साथ पानी पीते हो नहीं पीते। उसके लिए दोबारा से आदमियों को छांटने की और पानी पिलाने की क्या जरूरत है आपको? सही बात है। तो जो चीज आपने 6 महीने लगा के 10 लोगों ने साइंटिस्ट ने बैठकर बेवकूफों की तरह फॉर्म भर भर के किया, वो वैसे ही हो जाता है आपका 1 मिनट में। वो 1 मिनट कहाँ है? अब कोरोना के केस में आपके मुंह पर मास्क लगा दिया, आपके घर से निकलना बंद कर दिया, दुनिया भर का जीना हराम कर दिया। जो डायबिटिक है उनका डाटा पब्लिक कर दो ना, आपस में उनको बात करने दो, गिव देम अ चांस टू कम्युनिकेट। सारी चीजें खत्म 2 मिनट में। वो चीज तो नहीं करेंगे ना, पैसा कमाना है। वहां प्राइवेसी के लॉज लगाती ना कि एक पेशेंट का डिटेल्स आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, दैट इज द लॉ। क्यों नहीं कर सकते भाई? और यहाँ पर एक कंटेजियस डिसीज होती है, ये कंटेजियस से बुरी नहीं है क्या? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये सब एसिडिटी क्या बुरी नहीं है? दुनिया की 15% पॉपुलेशन एसिडिटी से परेशान है। व्हाई शुड इट नॉट बी मेड मैंडेटरी? अभी आपका कोरोना कितने % लोगों को हो गया? 15% लोगों को हो गया क्या? 1-आधा% ही है ना। हाँ जी। तो फिर अगर कोरोना में इतने रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है, तो जिन बीमारियों में 15-15, 20-20% दुनिया की पॉपुलेशन परेशान है, व्हाई दैट डाटा इज नॉट मेड पब्लिक? वो सोचने वाली बात है। सब बेवकूफ बनाने के लिए लगे हुए सारी दुनिया वाले। मैं पूरा मेडिकल साइंस का एक एक स्टेटमेंट गलत प्रूव कर सकता हूं। दुनिया में हर 2 साल के बाद में एक न्यूज छपती है कि ये एडवांसमेंट हो गया, अब 4 साल के बाद कैंसर का इलाज हो जाएगा। 1 लाख करोड़ साल, 1 ट्रिलियन ईयर्स में भी आप खांसी जुकाम का इलाज नहीं कर सकते किसी दवाई से। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल साइंटिफिकली, मैथमेटिकली। वो आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो कि नहीं होगा, पर फिर भी लगे हुए झूठ बोलने में। मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा। और मैं आपको जो बताऊंगा ना, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज है सारी एलोपैथी वाली, ये सब उन्हीं की वजह से। नॉट एलोपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी,
यूनानी जितनी भी मेडिसिन सिस्टम है सब फ्रॉड है। ये ऐसे ही कुछ बिजनेस चल रहा है ये सब। सर इट्स नॉट अबाउट बिजनेस ओनली। पहले के जमाने होता था सर कि आयुर्वेदिक ये सब बहुत अच्छा होता था, अब तो वो चीज रही भी नहीं है। सर पहले के जमाने में भी आयुर्वेद नहीं अच्छा होता था। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। लोग एक कॉमन आदमी जो है वो बेवकूफ नहीं है। एक कॉमन आदमी बेवकूफ नहीं है। अगर उसको आयुर्वेद से फायदा होता तो वो हेलो पागल नहीं है जो एलोपैथी के पीछे भागता। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ वो कुछ हो गया था गड़बड़। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ ये जो आयुर्वेद वगैरह मतलब मैं कह रहा हूँ दुनिया को बेवकूफ डिक्लेयर किया हुआ है। हर आदमी मतलब कॉमन आदमी को बेवकूफ कहता है, जबकि कॉमन आदमी ही सबसे समझदार है। मैं छोटे छोटे चीजें के बारे में पूछते हैं ना। अब जैसे मैंने एक सिंपल सा सवाल है कि एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, उसने टेस्ट किया, आपने, आपको टेस्ट में नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करोगे? आपने इतना सोचा? हाँ एक रिक्शा वाले से पूछो, अनपढ़ आदमी से पूछो, वो 1 सेकंड आपकी बात खत्म होने से पहले जवाब देगा। और पानी डाल के। हाँ हाँ, नाउ सही बात है। नाउ अगर आपको नमक कम लग रहा है और आपको नमक उतना ही डालना है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप नमक और पानी का घोल बनाओगे तो पानी कम ले लोगे, नमक बढ़ जाएगा। हाँ हाँ आप दवाई क्यों लेते हो? आपके शरीर में किसी चीज की कमी है या कोई चीज ज्यादा है? सही बात। हाँ एक दिन पानी पियो, एक दिन बंद कर दो, अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा। इट्स सिंपल साइंस। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, चाहे वो लास्ट स्टेज का कैंसर हो, 2 दिन के अंदर 50% ठीक हो जाता है, वो 50% रह जाता है। सर बट जैसे आपने बोला आपको 15 साल पहले कुछ था, क्या था आपको? क्या चीज? आपने बोला ना 15 साल पहले आप भी बहुत अपनी हेल्थ को लेके मतलब कुछ ना कुछ कर रहे थे डॉक्टर के पास जाए, तो आपको मतलब क्या था वैसे? मुझे सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस था। मुझे बोन्स में बहुत सीवियर दर्द होती थी। मुझे कॉन्स्टिपेशन अच्छा। रहता था, मेरे सर में दर्द रहता था, मेरे को डैंड्रफ बहुत बनता था, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी, साल में 4-4 बार बीमार होने लगा, इम्यूनिटी खराब हो गई, किडनी में स्टोन होना शुरू हो गया। 3 साल में, सॉरी 4 साल में 3 बार स्टोन बने किडनी में। अच्छा। एंड लाइफ इट बिकम मिजरेबल। एसिडिटी हो गई, मेरे को इतनी भयानक एसिडिटी हो गई कि मैं कुछ खा भी नहीं सकता था। सिंपल रोटी, 2 रोटी खाते हुए डर लगता था, गले तक भरा रहता था, हमेशा नीचे नहीं जाता था खाना। सेम वही चीज है जो सबको होती है, वही चीज। हम्म। अरे अब पता नहीं बाकी लोगों को क्या होता है। मैं आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन, मेरा जो थ्रेशोल्ड है ना पेन का और डिस्कम्फर्ट का, वो बहुत ज्यादा है। तो मेरा हाल मतलब मेरे लिए तो लाइफ मिजरेबल हो गई थी। मैं तो पागल हो गया था कि ये हुआ गया अचानक से। अच्छा। एंड आज की डेट में 58 ईयर्स की एज होगी, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 38 की एज में मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, और उसके बाद से जब से सिस्टम चालू किया, अब 58 की एज में मैं 1 किलो किसी भी ऑयल में, जितने मर्जी ऑयल हो उसमें भीगे मतलब बने हुए पकौड़े खा सकता हूँ 1 किलो एक बारी में। तो कोई एसिडिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। पता नहीं कैसे, मुझे फिर बता दो फिर डाइट जो भी है। ओके, सिंपल सी चीज करना है आपको। मैं आपको एक डाइट प्लान भेज देता हूँ और ब्रीफली आपको बता देता हूँ। पहले अगर कुछ समझ में नहीं आया फिर कॉल कर लीजिएगा। आपको खाना खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना है आज, अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा कल तक। उसके अलावा ठीक है। आपने पानी नहीं मेडिसिन लेना नहीं कोई। लेनी मतलब आज? मेडिसिन ना लूं मतलब मैं 15-20 दिन, कोई ताकि जरूरत प्रूफ नहीं पता है, चल जाए? कोई जरूरत नहीं ठीक है। है। खाने के ठीक साथ है। आज या एक दिन, किसी एक दिन, कल से मान लो आप खाने के साथ पानी पीना है, उसके अलावा कोई पानी नहीं पीना। खाने के साथ सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है। अच्छा, उससे ना पहले ना सुबह कुछ भी नहीं, खाली पेट भी नहीं? हाँ, 3 बारी अच्छा। खाना खाना है, सुबह 8 बजे, दोपहर को 2 बजे, रात को 8 बजे। मतलब 3 गिलास पानी दिन में बस? 3 गिलास पानी पीना है, 3 बार खाना खाना है। उसके अलावा बीच में ना बिस्किट बिस्किट कुछ नहीं पीना, लेना ना फ्रूट अच्छा लेते, ठीक है। फ्रूट भी नहीं? ना फ्रूट की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया की सुबह 90% फिर? पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड फ्रूट्स एंड दे आर हाँ। हेल्दी। सुबह फिर मैं क्या खाऊं फिर? सर वो आपने डिसाइड करना है, जो आपको दिल करे वो खाओ। आप परांठे खाना अच्छा। चाहते हो परांठे खाओ, रोटी खाना चाहते हो रोटी खाओ, आप ब्रेड खाना चाहते हो वो खा लो, अगर आप दलिया खाना चाहते हो वो खा लो। दैट यू डिसाइड क्या खाना चाहते हो। ठीक है। ओके सर। किसी चीज की रोक टोक नहीं है।
अगर आपको एसिडिटी है, मिर्ची से प्रॉब्लम है, तो इट इज ए मैटर ऑफ 7-10 डेज। उसके बाद जो मर्जी खाओ, नॉन वेज खाओ, कुछ भी खाओ। ठीक है। नंबर 2, नेक्स्ट डे मतलब पहले दिन के बाद आपको पानी खाना खाने से 1 घंटे पहले पीना है, 1 गिलास। ठीक है। खाने के साथ नहीं पीना। उस दिन भी 3 ही गिलास रहेगा। अच्छा ठीक है सर। थर्ड डे भी आपको खाने से पहले पीना है। ओके। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल तो फोर्थ डे को भी खाने से पहले पीना है। अगर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाए तो खाने के साथ पी लो फोर्थ डे को। तो फोर्थ डे भी क्या करना है, दैट यू डिसाइड कि पहले दिन वाला करना है या दूसरे दिन वाला करना है। अच्छा। 2 या 3 दिन खाने से पहले पीना है पानी, और उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद में अगेन खाने के साथ पीना है। और इस साइकिल को रिपीट करते रहो। आपका 15 दिन से पहले आप भूल जाओगे कि जिंदगी में कभी एसिडिटी होती थी। अच्छा, मतलब 3 गिलास ही पीना, उसके अलावा नहीं, क्या प्यास लगे ना लगे? नहीं, शुरू में 1 हफ्ते तक तो नहीं पीना। और उसके बाद भी मेरा आइडिया है कि आपको प्यास नहीं लगेगी। आपके मुंह में सलाइवा ज्यादा होगा, आपका मुंह कभी सूखेगा नहीं, प्यास लगेगी नहीं आपको। ठीक है। अच्छा। परंतु और ये सलाइवा आपका पहले दिन ही तकलीफ होगी पानी ना पीने पर, दूसरे दिन से नहीं होगी। अच्छा, आपके ठीक दूसरे है। दिन या तीसरे दिन आपके मुंह में इतना सलाइवा होगा कि आपको ऐसे लगेगा बात करते हुए मुंह से थूक निकल रहा है। सही है। उसके बाद में अगर कभी प्यास लगती है हफ्ते 10 दिन के बाद में, तो 1 दिन आप पानी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, दैट्स अप टू यू। पर जिस दिन पानी बढ़ाओगे उस दिन एसिडिटी बढ़ सकती है थोड़ी बहुत, पर फिर भी अगर बढ़े तो भी कम नहीं है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये अभी टेस्टिंग स्केल पर है। पहले आई यूज टू सजेस्ट कि 15 दिन में या हफ्ते में एक बार पानी बढ़ा लो, 2.5-3 लीटर कर लो। अच्छा। अभी आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज ऑफ सम लॉजिक, बट स्टिल इट इज ऑन टेस्टिंग बेसिस। तो अगर आप चाहो, अनकंफर्टेबल हो, तो हफ्ते में 1 दिन पानी बढ़ा लो। उस दिन आप 2-2.5 लीटर पी सकते हो। ठीक है। अदरवाइज शायद मेरा समझ ये कहती है जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि मेरे पेशेंट की सबसे बड़ी कंप्लेंट पता है क्या थी? वो लोग बोलते हैं कि हम 3 दिन के अंदर 100% ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब मेरा टारगेट ये है कि वो 3 दिन जो होते हैं, बल्कि 2 दिन के अंदर यूजली 90% लोग ठीक हो जाते हैं। मेरा टारगेट अब ये है कि वो पेशेंट 2 दिन दिन में 8 गिलास पानी पीना है और 1 घंटे में 1 गिलास, ये सब मतलब झूठ है। झूठ बोलूं या सच बोलूं, मैंने 15-20 साल तक तो मैंने भी ऐसे कुछ चीजें फॉलो करी हैं। अच्छा। जो 8 गिलास पानी पीने का है, देखो इसमें थ्योरी पता है साइंस क्या है इसके पीछे, जो भी बताया आपको। जब आप खाने के साथ पानी पीते हो तो वो ब्लड में जाता है। 63 वेट का मतलब है आपकी शरीर में 4 लीटर ब्लड है। अच्छा। आपने 250 ml के 3 गिलास पिए, 750 ml हो गया। 750 में से कम आपका आधा लीटर पानी खाने के साथ पीने से ब्लड में चला जाएगा। आपके ब्लड को टाइटली कंट्रोल किया जाता है। 4 लीटर है तो वो 3.25 लीटर हो जाएगा या 4.25 लीटर हो जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। जब आधा लीटर पानी आपके अंदर चला जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड एक्सेस में हो जाएगा, जितना नहीं होना चाहिए उतना हो जाएगा। उसके बाद आप खाने से पहले पियोगे। ये खाने से पहले जो 1 घंटा पहले पानी पियोगे, ये आपके सेल्स के स्पेस में जाएगा और आपके मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लीन करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो आपका जब ब्लड इंक्रीज होगा तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो आपको चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप पानी खाने से पहले लोगे तो जो उसकी वजह से मेटाबॉलिक इंक्रीज हुआ है रेट और मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एकदम क्लीन अप हो जाएगी। तो यू शुड नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा वाटर आफ्टर दैट। दैट इज माई assumption। अभी मैं इसको 10 दिन से कर रहा हूँ, अभी तक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो डायबिटिक पेशेंट थे, जो शुरू में ठीक हो जाते थे, बाद में दिक्कत कर रहे थे, उनको इस सिस्टम पर डाल दिया एंड रिजल्ट सो फार इज गुड। जो चीज 2 साल में नहीं हुई वो 15 दिन में हो रही है, 10 दिन में हो रही है। अच्छा। तो होपफुली अगर इस सिस्टम पर कोई डायबिटिक को डालते हैं तो 15-20 दिन के अंदर उसकी डायबिटीज परमानेंटली खत्म हो जानी चाहिए। चलो सर, मैं ट्राई करूंगा पूरा फीडबैक दे देना, फॉलो करके। पैसे दो नहीं तो फीडबैक जरूर देना। नहीं सर, अगर क्योर सही में हो जाएगा फिर तो ऑब्वियसली फीस तो दूंगा। आप भूल जाओगे क्योर नहीं होगा, आपको 2-4-5 दिन दिक्कत होगी, करते रहो। ठीक है, चलिए, ओके। ओके। हेलो। हाँ जी।
तो वो आपने डाइट नहीं भेजी मुझे, वही डाइट हाँ फॉलो मैं करनी भेज है? रहा हूँ भेज रहा हूँ। हाँ हाँ वही जो बताया था, डिस्कस किया था वही। उसके अलावा बाकी सारी एक्सरसाइज बंद करके ना हर घंटे में 5 मिनट चलना है और 5 मिनट लेटना है। हर घंटे में? हर घंटे में। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हाँ नहीं है जी। तो सुबह 3-4 बार कर लीजिए, रात को सोने से पहले 3-4 बार इकट्ठा कर लीजिए लगातार, और बीच बीच में जब टाइम मिले 5 मिनट चल लो। ठीक जब है। तक घर और में हो सर तब तक मैंने कर ही लो। पूछना था कि सैलड में ब्रोकली, कुछ नहीं ये लेना, खीरा कुछ वीरा, नहीं लेना, सलाद और फ्रूट कुछ नहीं लेना। अच्छा नहीं लेना? ना ना। ठीक है। और सर जैसे स्किन की प्रॉब्लम है मुझे, डैंड्रफ रहती है, स्किन मेरी खत्म कभी हो भी जाएगा। ड्राई रहती है। साबुन से धोया करो रोज, दिन में 1 या 2 बारी। और ज्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के साबुन लगा के अपना वॉश कर लो, और हल्का टॉवल लेके, कॉटन टॉवल लेके हल्के हल्के करके जैसे मैं जेंटली नहा वॉश। के आता हूँ तो मेरे लाल लाल दाने हो जाते हैं नहीं होंगे छाती अब, पे और कल पेट पे। परसों तक। हाँ हो जाएगा वो भी। तीन तीन अगर लाल दाने होते हैं 3-4 दिन में हो जाएगा। रगड़ना मत, टॉवल को ज्यादा मत रगड़ा करो, बस दैट्स ऑल। अच्छा ठीक उसके है। अलावा और भी कहीं स्किन का इश्यूज है तो बता दीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं, बीच में मुझे मुझे 1-2 साल पहले मतलब ये हुआ था कि नहा के आता तो लाल लाल चपाकी जैसे बन जाता था पेट पे। और नहीं बनेगा आपसे वो। जो वो भी 2-3 दिन में लोगों को ठीक हो जाता है जिनका 10-10 साल से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ओके सर। ओके।